देश में जिस तरह से आतंक का खौफ बढ़ रहा है, उसी तरह से उस पर लगाम किस तरह से लगे, इस ओर भी ध्यान अग्रसर है। हमारे देश की सेनाएं आतंक के खौफ को खत्म करने में जुटी हुई हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश के विकास को सबकी जिम्मेदारी बताया। साथ ही कहा कि एकजुट होकर देश की सेना के साथ मिलकर सुरक्षा और सशक्त बनाकर देश के सफर को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमें ये लगा कि जब हम इतना रूपांतरण कर रहे हैं, इतना बदलाव ला रहे हैं, तो कैसे हम इसमें जो हमारे बाकी साथी जिसको हम डाइम बोलते हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक भी शामिल है, हमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम उनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। 2023 में हमने शुरू किया था स्थायी शांति और सुरक्षा में सबका आपसी सहयोग कैसे हो सकता है। जब 2024 में आए तो हमने कहा कि हम इसमें भारतीय सेना देश निर्माण में कैसे क्या अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। जब 2025 में आए तो हमने कई चीज़ें देखी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रक्षा मंत्री जी ने ईयर ऑफ रिफॉर्म अनाउंस किया था, सुधारों का वर्ष, और तब तक हमने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का दशक अनाउंस कर दिया था। तो इसीलिए मैंने कहा इन दोनों को मिला के हम रिफॉर्म को ट्रांसफॉर्म बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एक मेलजोल बैठ जाएगा। तो हमने जब बात की, आप देखिए जैसे कि हमने सुरक्षा की बात की, सशक्त की बात की, ये तो एक सेना का काम है, लेकिन जहाँ तक विकसित भारत है वो हम सबका काम है। तो जो इस बार हमारा सोच विचार है कि कैसे हम और सुरक्षा और सशक्त के ऊपर बातचीत कर सकते हैं और विकसित भारत का जो सफर है हम सब साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोगों का सोच विचार होगा इस पर। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 88 घंटे का ट्रेलर बताया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि भविष्य में जरूरत हुई तो भारत प्रभावी जवाब देने के लिए तैयार है। ये अहम बातें उन्होंने दिल्ली में आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान कही। जनरल द्विवेदी ने इस ऑपरेशन को ग्रे जोन में हुआ एक रणनीतिक अभियान बताया, जिसमें सेना ने चौंकाने वाली गति और तालमेल दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना को फ्री हैंड मिला, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने ऑपरेशन में सेना और वायुसेना के बीच सटीक तालमेल, त्वरित प्रतिक्रिया और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी विशेष उल्लेख किया। देखिए, हर जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है, और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पर निर्णय लें और फिर नीचे पास करें, नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस, कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका ये है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेजर से किल कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की विशेषताएं, प्रमुख नेतृत्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। गतिशील रणनीति, ऑपरेशन को शतरंज की बाजी जैसा माना गया, जहां हर समय चाल और प्रतिक्रिया बदल रही थी। उद्देश्य, पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ढांचे को नष्ट करना, उनके नेताओं को खत्म करना और सीमाओं की रक्षा करना। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था जो 88 घंटे में खत्म हुआ। अगर पाकिस्तान फिर मौका देता है तो हम उसे जिम्मेदारी से व्यवहार करना सिखाएंगे। युद्ध अब मल्टी डोमेन है और हमें सभी स्तरों पर त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं
तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि देखिए हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे, और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है इसके, जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? और सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूँ 1.0, तो देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये, इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन ऑपरेशन की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई। पूरी योजना IIT मद्रास के कार्यक्रम में साझा की गई, जिसके अनुसार यह अभियान पारंपरिक युद्ध से अलग अप्रत्याशित परिस्थितियों में लड़ा गया। निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेजी से सभी कमांड स्तरों तक पहुंचाया गया, जिससे हर स्तर पर सटीक प्रतिक्रिया संभव हो सकी। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की तत्परता, रणनीति और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी का प्रमाण रहा, जिसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नेतृत्व केंद्रीय भूमिका में था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में भी बदलाव देखने को मिले। हालांकि ये बदलाव 2019 से शुरू हुए, लेकिन 2025 तक आते आते काफी बदलाव देखे गए। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आए बदलाव, पत्थरबाजी खत्म हुई, नारेबाजी बंद हुई, राजनीतिक क्लियरिटी आई, कॉलेज खुले, 21% स्कूल खुले, आतंकवाद में भी गिरावट देखी गई, 61% पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। उधमपुर से बारामूला ट्रेन भी सुचारू रूप से चल रही है। जम्मू कश्मीर के युवाओं में भारत के प्रति प्यार बढ़ा है। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा गया। सिर्फ एक रिक्रूटमेंट है तो वो भी पकड़ा गया था। तो कहने का ये मतलब है, देखिए पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। अभी देखिए जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है वो कितनी अच्छे से यूज हो रही, इस्तेमाल हो रही है। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लाख था, और इस बार हमारा 4.13 लाख सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए एक आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है, और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश को विकसित करने के लिए सेना का रोल तो प्रमुख बताया ही, साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि शांत रहें, सोच विचार करें, दूसरों से सुझाव लेने चाहिए, अनुभव का इस्तेमाल करें, डिजिटल को अपनाएं लेकिन सावधानी के साथ। वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर उन्होंने डिफेंस को महत्वपूर्ण बताया। सैन्य शक्ति मजबूत होगी, उस पर विश्वास होगा, तभी सुरक्षा सशक्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।